Hello, boys and girls. A very warm welcome to all of you once again on Super Dads YouTube channel. इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करेंगे essentials required to crack IB MAT in very first attempt. राइट आप सब भी जानने के लिए बड़े राइट एक्साइटेड होंगे कि यार ऐसे कौन से essentials हैं राइट जिससे हम लोग IB MAT एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं राइट. अगर आप 12th में हैं तो भी राइट और 11th में है, अगर अगले साल आप देना चाहते 25 में तो भी राइट. फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा एक साल हम वेस्ट ना करें, ड्रॉप ना लेना पड़े, ऐसे कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 गाइस, नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको अपना एग्जाम के बारे में पूरा पता होना चाहिए. जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं उसका एग्जैक्टली पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और उसके कट ऑफ्स पिछले कुछ सालों में क्या रहे हैं. Right, that is very important to know your exam, know your competition, to know your syllabus of all the subjects. So इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, उसकी रिसर्च करें. बहुत सारे वीडियोस सुपर गाइड से बनाए हुए हैं, उनको जरूर आप चेक करें एंड यू विल गेट टू नो कि क्या क्या चीज़ें आती हैं. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, जब भी आप पढ़ाई आपने जब चेक कर लिया कि आपको क्या सिलेबस है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपने चेक कर लिया. उसके बाद आपका स्टडी प्लान बनना चाहिए और स्टडी प्लान को आपको फॉलो करना चाहिए रेगुलरली राइट. कुछ ही महीने बचे हुए हैं 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए. इसको क्रैक करने के लिए स्टडी प्लान को आप मिस ना करें. जो आपने स्टडी प्लान बनाया हुआ है उसमें मेंशन करें कि ये कॉन्सेप्ट के लिए कौन से डेज होंगे, कॉन्सेप्ट लर्निंग के लिए यू शुड नॉट बी मिस्ड एंड प्रैक्टिस के लिए कौन से डेज होंगे. ये दो चीज़ें ज़रूर आप अपने शेड्यूल में रखें, अपने स्टडी प्लान में रखें राइट. यू शुड क्रिएट अ स्टडी प्लान एंड यू शुड स्टिक टू इट एज पर व्हाट यू हैव डिसाइडेड एंड प्लान राइट. नंबर 2. नंबर 3 की जब हम बात करते हैं, कॉन्सेप्ट्स आपने कर लिए, स्टडी प्लान आपने फॉलो कर लिया एंड अ सर्टेन एक्सटेंट तक आपका हाई वेटेज टॉपिक्स आपने कर भी लिए, लेट्स से ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने कर लिए. उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि यार जो एग्जाम है एक्चुअली जो आप देने वाले हो, चाहे इंदौर हो, चाहे रोहतक हो, चाहे जिटमेट हो, इजंट इट, उसके मॉक टेस्ट लगाना, उसका रेप्लिका बेसिकली जैसा टेस्ट आने वाला है उसके जैसे बहुत सारे बार आप उन टेस्ट को दे सको, दैट्स कॉल्ड मॉक टेस्ट. तो मॉक टेस्ट लगाना बेहद ज़रूरी है. इसकी इंपॉर्टेंस शायद आपको नहीं पता हो बट आई नो इट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. जिन भी बच्चों ने लास्ट एक महीने में एग्जाम से एक महीने पहले बहुत सारे मॉक लगाए हैं राइट, फॉलोड बाय प्रॉपर डीप डाइव करते हैं, उसको एनालिसिस बहुत अच्छे से करते हैं, थोरली करते हैं और जो भी उसमें शॉर्ट कमिंग्स होती हैं उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट के लिए वर्क करते हैं अगले मॉक में एंड ऐसे लेवल अप करते हुए वो जब जाते हैं लास्ट 1 मंथ, आई एम टेलिंग यू इट इज़ वेरी क्रूशियल राइट फॉर ऑल ऑफ यू. तो आपको जितने मॉक आप दे सको, कम से कम से 15 to 20 मॉक हर बच्चे ने देने चाहिए. ये नो क्रैश स्टूडेंट 15 मॉक तो कोशिश करना. अगर क्रैश में भी 12th के बाद ज्वाइन करते हो 15 मॉक्स मस्ट है. ये लॉन्ग के स्टूडेंट्स हो तो 25-30 तक भी आप जा सकते हो. इंदौर की बात करें, रोहतक की बात करें तो एटलीस्ट 15 रोहतक के मॉक आपको लगाने चाहिए राइट. जिटमेट एंड ऑल राइट गाइस. सो दिस इज द थर्ड पॉइंट दैट आई टोल्ड यू. एंड एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखिए कि इंदौर रोहतक हो गया, दिस इज नॉट अबाउट जस्ट रिटन एग्जाम, यू मस्ट बी नोइंग इट राइट. सो रिटन एग्जाम निकालोगे उसके बाद आपको इंटरव्यू देना जरूरी है राइट. ऑनलाइन इंटरव्यूज हो रहे हैं कुछ सालों से. सो उसमें जो चीज़ चेक की जाती है वो 2 चीज़ें हैं. आर यू अवेयर अबाउट द थिंग्स अराउंड यू. आपको अपने आप जहाँ रहते हो शहर के बारे में, उस स्टेट के बारे में, उस कंट्री के बारे में, हैपनिंग्स, लेटेस्ट हैपनिंग्स के बारे में क्या पता है. सो यू शुड बी, फोर्थ पॉइंट इज यू शुड स्टे अपडेटेड. एटलीस्ट न्यूज़पेपर पढ़ने की आपको आदत होनी चाहिए. लास्ट 3-4 महीने में जो भी हैपनिंग होगी वो आपको इंटरव्यूज में पूछा जाएगा. और साथ में ये देखा गया है कि आपके एकेडमिक्स 11-12 की एकेडमिक्स है, पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हो तो पीसीएम के सब्जेक्ट्स दे कैन आस्क यू एनीथिंग इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स. कॉमर्स की हो तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज का कुछ भी पूछ सकते हैं. ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हो तो दे कैन आस्क यू एनी डैम थिंग राइट. दे रियली टू टेस्ट यू कि यार आप लोग का एकेड्स कैसा है, आपने 11-12 में जस्टिस किया है कि नहीं किया है राइट. आपने 11-12 academics के साथ राइट, सो दैट यू कैन डू जस्टिस इन देयर कैंपस. तो ये चीज़, फोर्थ चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो 12th एग्जाम आपके आने वाले होंगे बोर्ड एग्जाम्स में. 11th के स्टूडेंट्स तो आप पढ़ ही रहोगे 11-12, बट दोनों को अच्छे से पढ़ना. 11-12 को सब्जेक्ट्स विल बी टेस्टेड इन द इंटरव्यू, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, तभी आपको सीट मिलेगी राइट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आई विल से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वी से कि योर healthy minds reside in a healthy body, isn't it? So last and not least, I'll say it is about a healthy lifestyle. मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ आपसे, but it actually works. And when you give more oxygen to your brain cells, so it actually rejuvenates and give you more power, right, to all your mind and body. That's very very important, guys. So आधा घंटा आप जरूर निकालेगा अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेज, आप पावर योगा करें, जॉग करें, रन करें,
वॉक करें, एनीथिंग, राइट? बट दैट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, एंड ऑब्वियसली टेक प्रॉपर गुड डाइट अलॉन्ग विद दैट, राइट? सो ये 5 चीज़ें अगर आप करते हैं, आई एम वेरी श्योर, है ना, दीज आर द एसेंशियल्स, राइट, टू मोस्ट ऑफ द एक्सटेंट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आई होप यू विल बी वर्किंग ऑन दीज 5 एसेंशियल पॉइंट्स, एंड आई वुड really like you all to crack this exam in very first attempt, right? I'm very sure about it. You'll be able to crack it, right, guys? Chaliye, thanks a lot. Bye bye, take care.